फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि बुधवार के दिन जो हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है, क्या मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर मंडे से सुजलोन एनर्जी में फिर से तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, क्रिसल ने सुजलोन एनर्जी का रेटिंग जो है वो अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद सुजलोन एनर्जी का क्या रेटिंग है, इसे भी इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में अभी हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर सुजलोन एनर्जी को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही सही होगा। और सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या न्यूज सामने निकल कर आई है और वो न्यूज आप सभी लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बुधवार के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 60 पैसे में, हाई बनाया इसने 11 रुपए 70 पैसे का, लो बनाया इसने 11 रुपए 10 पैसे का, और 11 रुपए 25 पैसे में इसने बुधवार के दिन क्लोजिंग दिया। और साथ साथ दोस्तों, इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई दी। और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग हुआ करता था 11 रुपए 35 पैसे का, ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से भी करीब 10 पैसे के नीचे क्लोजिंग दिया। तो हमारा मन में ये सवाल है कि सुजलोन एनर्जी में हमें नो डाउट तेजी बनते हुए तो जरूर से दिखाई दी, लेकिन जैसे ही सुजलोन एनर्जी हमें 12 रुपए 10-20 पैसे में जाता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद से सुजलोन एनर्जी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद सुजलोन एनर्जी आप देख लो तो किस लेवल पे अभी फिलहाल खड़ा है। तो सुजलोन एनर्जी को लेकर हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए, हमें सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, अगर सुजलोन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस वजह से हम लोग सुजलोन एनर्जी में अपना निवेश बनाए रखें। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर सुजलोन एनर्जी के रेटिंग को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, क्रिसल ने दो तरह की रेटिंग सुजलोन एनर्जी को दिया है। एक है ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल और एक है A3 रेटिंग। अब ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल और A3 रेटिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, टोटल बैंक फैसिलिटीज रेटेड जो कि है 8521 करोड़ की, और जो लॉन्ग टर्म रेटिंग निकल कर आ रही है वो ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल असाइन की गई है। अब ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म के बेसिस से अगर देखें दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी वो कर्ज को अपने बैंक को चुका सकती है या नहीं, उस बेसिस पे ये रेटिंग दी गई है। और ट्रिपल बी रेटिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो लोन लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, सुजलोन एनर्जी वो बैंक को टाइमली चुका सकती है। इस वजह से ट्रिपल बी नेगेटिव स्टेबल का रेटिंग मिला गया है। दैट मींस लॉन्ग टर्म के नजरिए से सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी उसे बैंक को चुका सकती है। लेकिन वहीं अगर शॉर्ट टर्म का रेटिंग को देखें दोस्तों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का रेटिंग है A3। अब A3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, A3 का मतलब यही होता है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ी मोड़ी रिस्क होती है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से मे बी सुजलोन एनर्जी जो है वो लोन अमाउंट टाइमली पेमेंट ना कर पाए। तो इस वजह से जो शॉर्ट टर्म का रेटिंग आया है वो क्रिसल A3 नेगेटिव है। अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर समझने का दो बात है कि क्रिसल का ऐसा मानना है कि सुजलोन एनर्जी जो है वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से अपना जो भी डेट है वो भर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं भर सकती। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं दोस्तों, अगर हम सुजलोन एनर्जी में लॉन्ग टर्म के नजरिए से बने रहते हैं, लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो नो डाउट दोस्तों, लॉन्ग टर्म के नजरिए से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सुजलोन एनर्जी कर्ज भरने में असफल रहती है और ये न्यूज जब भी मार्केट में आता है कि सुजलोन एनर्जी जो है अपना कर्ज नहीं भर पाए किसी वजह से, तो इस वजह से स्टॉक को जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई देती है। लेकिन ये तो रहा दोस्तों शॉर्ट टर्म का नजरिया, लेकिन वहीं अगर नजरिया रहे लॉन्ग टर्म का दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी का जो भी कर्ज है, सुजलोन एनर्जी अपना कर्ज को टाइमली चुका देगी। तो ये रेटिंग भी देखकर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें दोस्तों, नो डाउट दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरह से गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है, पॉलिसीज ला रही है, स्कीम्स ला रही है, नो डाउट इससे सुजलोन एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, रिफाइनेंसिंग का जो है अभी पेपर वर्क चल रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, रिफाइनेंस भी हो जाएगा। 4100 करोड़ रुपीस का जो रिफाइनेंसिंग अमाउंट है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। और जो दो कंपनी से सुजलोन एनर्जी रिफाइनेंस कर रही है, दैट मींस रेक और इरेडा, ये दोनों ही कंपनी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में है। और सुजलोन एनर्जी जो है वो ये अमाउंट के बदले जो है वो स्टेक इन दोनों कंपनी को ऑफर किया है। तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों, सुजलोन एनर्जी, रेक और इरेडा ये सारे मिलकर देखा जाए तो एक पार्टनर की तरह काम करते हुए इन फ्यूचर हमें दिखाई देगा। और नो डाउट दोस्तों, रेक और इरेडा एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी को तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा ही। और जिस तरह से इन दोनों कंपनी ने सुजलोन एनर्जी के साथ पार्टनरशिप किया है, तो नो डाउट दोस्तों इसका भी बेनिफिट हमें सुजलोन एनर्जी को मिलता हुआ दिखाई देगा।
अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये आज का ही अपडेट है। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सुजलोन एनर्जी प्लान टू रेज अबाउट 3000 करोड़ टू रिफाइनेंस डेट। अब सुजलोन एनर्जी जो है वो प्लान कर रही है 3000 करोड़ रुपीज रेस करने के लिए, उसका जो पेंडिंग जो डेट है उसको जो है वो रिफाइनेंस करने के लिए। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सुजलोन एनर्जी जो है वो प्लान कर रहा है 3000 करोड़ रुपीज रेस करने के लिए थ्रू टर्म लोन क्रेडिट। अपने जो एग्जिस्टिंग टर्म लोन है और नॉन फंड बेस्ड लिमिट जो है उसको रिफाइनेंस करने के लिए, और कंपनी जो है वो देख रही है रिफाइनेंस करने के लिए इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द लेंडर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यही हो रहा है दोस्तों, ये कंपनी जो है वो अभी रिफाइनेंस करने के लिए लेंडर्स ढूंढ रही है जिससे उनको कुछ बेटर डील मिले, ताकि जो 3000 करोड़ रुपीस का जो रिफाइनेंस कंपनी जो नए लेंडर से लेगी, वो लेंडर से कम इंटरेस्ट में पैसा मिले, ताकि जो एग्जिस्टिंग लोन का जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है वो कंपनी रिफाइनेंस करके वो एग्जिस्टिंग लेंडर को दे दे। अब कंपनी जो है वो फिर से 3000 करोड़ रुपीस का जो है वो रिफाइनेंसिंग करने की सोच रही है। अब देखो दोस्तों, अब ये आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिकल देखकर आप समझ पा रहे हो दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि सुजलोन एनर्जी जो मार्केट में कंपटीशन है वो कंपटीशन में खड़ा रह पाए। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, नो डाउट सुजलोन एनर्जी खराब कंपनी है नहीं, सुजलोन एनर्जी बहुत ही एक अच्छा कंपनी है। और जिस फील्ड में सुजलोन एनर्जी है, दैट मींस विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, सुजलोन एनर्जी इस फील्ड में काफी समय से है, काफी सालों से है और इसका एक्सपर्टीज बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सुजलोन एनर्जी एक ही चीज से मार खा जाती है, वो है इसका डेट, वो है इसका कैश रिजर्व। तो सुजलोन एनर्जी के पास कुछ खास कैश रिजर्व भी नहीं है, इसका बहुत ज्यादा डेट भी है। तो इस वजह से कंपनी जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रही, इस वजह से कंपनी जो अपने फुल पोटेंशियल में काम भी नहीं कर पा रही, और इस वजह से कंपनी नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं उठा पा रही है क्योंकि कंपनी के पास उतना रिजर्व नहीं है, उतना पैसा नहीं है प्रोजेक्ट उठाकर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो कंपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि कंपनी जो है वो अपने लेंडर्स को पैसा चुका पाए और फिर से नए डेट लेकर कंपनी जो है वो नए प्रोजेक्ट पर काम कर सके, ताकि कंपनी एक जगह पर खड़ा हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट हो। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से सुजलोन एनर्जी हर एक मुमकिन कोशिश करी ताकि वो सर्वाइव कर पाए, और नो डाउट दोस्तों कंपनी सर्वाइव भी करेगी इन फ्यूचर। सुजलोन एनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी हमें जरूर से एक मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे जाएगा। और नो डाउट दोस्तों अगर आप अभी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हुए हो और सुजलोन एनर्जी को अगर आप होल्ड कर सकते हो, और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में अगर आपको गिरावट दिखाई देती है और वो गिरावट देखकर आप नहीं घबराते हो और सुजलोन एनर्जी को होल्ड करके रख पाते हो, तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में, दैट मींस 3 से 4 सालों में दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बनाकर देकर जाएगा और सुजलोन एनर्जी हमें 3 डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ जरूर से दिखाई देगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।